यह कहानी मुगले आजम और अनारकली के बीच की लव स्टोरी पर आधारित है, जिसे अक्सर काल्पनिक और फिल्मी रूप से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक इतिहास में अनारकली और अकबर के बीच एक नाजायज रिश्ता था और सलीम की प्रेम कहानी कुछ अलग ही रही। फिल्में इसे एक मासूम प्रेम कथा के रूप में दिखाती हैं, लेकिन असल में यह एक त्रासदी है। मुगल साम्राज्य का समय भारत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली था। अकबर के शासनकाल में भारत में एक सशक्त साम्राज्य स्थापित हुआ था, जो संस्कृति, धर्म और राजनीति के दृष्टिकोण से अत्यधिक विविधता से भरपूर था। अकबर ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया, लेकिन उसके दरबार में और उसके आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय रिश्ते थे जो इतिहास के पन्नों में दबे रहे। सम्राट अकबर के दरबार में एक सुंदर और आकर्षक गायिका अनारकली ने सभी का ध्यान खींचा था। उसकी सुंदरता और नृत्य कला ने सम्राट अकबर के दिल में भी एक खास जगह बना ली थी। अकबर और अनारकली के बीच एक गहरा रिश्ता स्थापित हुआ था, जो धीरे धीरे सलीम तक पहुंच गया। यह कहानी फिल्मी पर्दे पर अक्सर दिखाई जाती है, लेकिन इसके वास्तविक पहलू कुछ और थे। फिल्मों में दिखाया जाता है कि सलीम और अनारकली का प्रेम बहुत ही मासूम था, लेकिन सच्चाई कुछ अलग थी। अकबर ने पहले अनारकली से नाजायज संबंध बनाए थे और इसके बाद सलीम ने उसे अपनी प्रेमिका के रूप में अपना लिया था। फिल्म मुगले आजम के निर्माता इस प्रेम कहानी को काल्पनिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन असल में यह एक त्रासदी थी। अकबर एक मजबूत और संवेदनशील शासक था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी कई विवादों से भरी हुई थी। वह एक ताम्रपात्र शासक था, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही जटिल था। अकबर के दरबार में नारीवाद, शक्ति और राजनीति के तमाम पहलू थे। अनारकली एक सुंदर और प्रतिभाशाली गायिका थी, जो अकबर के दरबार में अपनी नृत्य कला से सभी को मंत्रमुग्ध करती थी। उसकी सुंदरता और अभिनय क्षमता ने अकबर को अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ समय बाद अकबर ने अनारकली को अपने हारेम में रखा और उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। यह रिश्ता शाही दरबार के भीतर एक गुप्त और विवादित विषय बन गया था। यह सच्चाई विलियम फिंच द्वारा लिखी गई किताब में सामने आई, जिसमें उसने अकबर और अनारकली के बीच एक नाजायज संबंध की बात की। इस रिश्ते के परिणाम स्वरूप एक बच्चा हुआ, जिसका नाम दानियाल मिर्जा रखा गया। हालांकि यह बच्चा कभी भी यह नहीं जान पाया कि उसकी माँ कौन थी, और यह कहानी बहुत कम लोगों के बीच प्रसिद्ध थी। सलीम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अकबर का इकलौता बेटा था। बचपन से ही वह एक साहसी और जिद्दी शख्स था, लेकिन जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसकी भावनाएं और दिलचस्पी भी बदलने लगी। सलीम का दिल अनारकली पर आ गया और उसने उसे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लिया। जब सलीम ने पहली बार अनारकली को अकबर के हैरम में देखा, तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। यह एक दिलचस्प और जटिल रिश्ता था, क्योंकि सलीम ने अपनी सौतेली माँ के साथ एक जटिल प्रेम संबंध शुरू किया था और यह सभी के लिए चौंकाने वाला था। सलीम और अनारकली के बीच प्रेम संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगे। यह न केवल व्यक्तिगत संबंध था, बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस रिश्ते में साम्राज्य की शक्ति और ताकत को लेकर एक नया संकट पैदा हो गया था। अकबर को जब यह पता चला कि उसका बेटा सलीम और उसकी हैरम की अनारकली के बीच एक प्रेम संबंध चल रहा है, तो वह गुस्से में आ गया। उसने इस रिश्ते को किसी भी हालत में मंजूरी नहीं दी और वह चाहता था कि इसे खत्म किया जाए। अकबर ने अनारकली को गंभीर सजा देने का आदेश दिया। उसने उसे दीवार में चुनवाने का फरमान जारी किया। यह घटना शाही दरबार में एक नई जटिलता लेकर आई। अनारकली को दीवार में चुनवाने का आदेश एक अजीब और क्रूर तरीके से लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह उस दीवार के पीछे से बच निकलने में सफल रही। दीवार में चुनवाने के बाद अनारकली ने अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग का सहारा लिया और दीवार के पीछे से भाग गई। यह उसकी किस्मत का एक अहम मोड़ था, क्योंकि उसकी जिंदगी का यह एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अनारकली के भागने के बाद अकबर ने उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि उसके बेटे दानियाल मिर्जा ने अपनी मां की तलाश में उसकी मदद की, लेकिन यह एक अप्रत्याशित मोड़ था, क्योंकि दानियाल ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। यह घटनाक्रम इतिहास का एक सबसे दर्दनाक और त्रासदीपूर्ण पहलू था। दानियाल ने अनारकली का कत्ल कर दिया और इसने पूरी दरबार को हिलाकर रख दिया। एक मां के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाम और उसकी दुख
दुख भरी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। यहाँ पर असली त्रासदी यह थी कि अनारकली की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक समाज और परिवार के टूटने की कहानी थी। सलीम और अनारकली का रिश्ता एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ और यह प्रेम कहानी इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। अनारकली की मौत के बाद सलीम का दिल टूट गया। उसने अपनी मां के खिलाफ जो कदम उठाए थे उन पर उसे पछतावा हुआ, लेकिन अब वह केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। सलीम ने अपने जीवन में इस दुखद घटना के बाद बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी राजनीतिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य में अपनी शक्ति को मजबूत किया। सलीम ने बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होकर सम्राट के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी नीति में धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक सुधारों का पहलू था, लेकिन अनारकली की मौत की याद उसके जीवन में हमेशा बनी रही। अनारकली की मौत ने मुगल साम्राज्य में कई राजनीतिक संकटों को जन्म दिया। उसके पीछे जो गहरी सच्चाई छिपी थी वह राजनीति के खेल में एक और मोड़ था। अकबर की सत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और यह घटना मुगल साम्राज्य की स्थिरता पर एक प्रश्न चिन्ह बन गई थी। सलीम के शासन के दौरान अकबर की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में कई परिवर्तन आए और अनारकली की दुखद कहानी को केवल एक राजसी आंतरिक विवाद के रूप में याद किया गया। यह कहानी फिल्मी पर्दे पर एक रोमांटिक और त्रासदीपूर्ण प्रेम कहानी के रूप में दिखाई जाती है, लेकिन असल में यह इतिहास के विभिन्न पहलुओं का एक गहरा और विवादास्पद रूप है। फिल्म निर्माता और लेखक अक्सर इतिहास को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालते हैं और मुगल साम्राज्य की इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। इतिहास और मिथक के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर फिल्में और किताबें कुछ घटनाओं को रोमांटिक और काल्पनिक रूप में प्रस्तुत करती हैं, वहीं वास्तविकता कुछ और होती है। मुगल साम्राज्य की यह कहानी एक सच्चाई से ज्यादा कल्पना का हिस्सा बनकर रह गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट करें कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है।